नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम अच्छे कार्य करते हैं, हम लोग सदाचार के मार्ग पर चलते हैं, हर काम में अपना 100% देते हैं, ईमानदारी की राह को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आसपास के माहौल को देखकर हमारे मन में कई बार विचार आता है कि कई लोग बुरे काम करके, बुरा कर्म करके अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इतनी ईमानदारी के बाद भी हम लोग इस मार्ग पर बहुत दुख सह पा रहे हैं। तो क्या चलना इस मार्ग पे या अच्छे मार्ग पे ईमानदारी से चलना सही होता है, या फिर हमें भी अपने मार्ग को बुरे मार्ग में बदल लेना चाहिए? क्योंकि जब दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आने लगता है या फिर हमारे परिवार पर संकट आने लगता है ईमानदारी के मार्ग पर चलने के बावजूद, तो फिर इस तरह के सवाल विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इसी से संबंधित ही हमारी यह कहानी है। इस कहानी में आप खो जाएं, इससे पहले आप सभी अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार तपस्वी साधु अपने आश्रम में हमेशा की तरह प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बावजूद एक व्यक्ति ने उस साधु महाराज से पूछा कि जीवन में ईमानदारी क्यों आवश्यक है। ये सुनकर वे उत्तर देते हैं कि जीवन में जो ईमानदारी से रहता है उसकी लोगों के बीच एक अलग ही छवि बनती है। जो व्यक्ति किसी के साथ छल या धोखा नहीं करते, सदैव संतुष्टि व ईमानदारी के साथ रहते हैं, कभी लालच नहीं करते हैं, वे जीवन में सदैव खुशी रहते हैं। व्यक्ति पूछता है, लेकिन संत महाराज समाज में ऐसी क्या छवि देते हैं? तब वो महाराज जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये आपको सम्मान देता है, सिर उठाकर रहना सिखाता है। और क्या कभी किसी लोभी को ऐसे रहते देखा है? नहीं ना। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति ऐसे ही रहता है, सम्मान के साथ जीवन जीता है। दोस्तों, इस कहानी के बहुत ध्यान से सुनना। किसी राज्य में एक राजा कई सालों से राज करता आ रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के कई पुश्तें राजगद्दी पर बैठ चुकी थी। अपने पिता के बाद राजा इस पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था। राजा भी अपने विवाह के बाद अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब राजा की संतान होगी तब वो धूमधाम से उसका राज्याभिषेक करेगा। लेकिन राजा के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। शादी के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। राजा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसकी चिंता भी कि वर्षों से चली आ रही प्रथा अब टूट जाएगी। उसके बाद कौन इस राज्य को संभालेगा? इन सब बातों का चिंतन करके राजा बहुत दुखी था। एक रात राजा इसी विषय में काफी गहरा चिंतन कर रहा था कि अब उसकी सैन्य की कोई संतान तो है नहीं और अब उसकी होने के भी कोई आशा नहीं है, और इस राज्य को भी संभालने के लिए किसी राजा की आवश्यकता है। वो इस सब पर बहुत विचार कर रहा था कि तभी उसके भीतर एक विचार आता है कि प्रजा के अच्छे भविष्य के लिए किसी ऐसे उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाए जो राजा के बाद
सबका ध्यान रखें और वे तय कर लेते हैं कि राज्य के ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो कि बुद्धिमान, कौशल और उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। वे अब एक योजना बनाते हैं, इसकी बारे में जानकारी वो किसी को नहीं देते हैं, सब गुप्त रखते हैं। अगले दिन राजा दरबार में सभा बैठाता है और मंत्री से यह कहता है कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो व्यक्ति राजा से मिलने आएगा उसे ही राजा अपने हिस्से का कुछ हिस्सा उनके नाम कर देंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि राजा ने ये कैसा निर्णय लिया है। मंत्री कहता है कि महाराज, आप इस बात का अर्थ समझ रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो स्वयं ही आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वो तो आपसे ऐसे ही मिलने आ सकते हैं। ऐसी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अनुचित और गलत निर्णय है। फिर राजा कहते हैं, आप चिंता न करें मंत्री जी, बस मेरे कहे अनुसार घोषणा करवाएं। मंत्री पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देता है। ये सुनते ही सभी प्रजा में एक हलचल मच जाती है कि राजा ने यह निर्णय क्यों लिया। राजा अपने महल के खुले मैदान में सभी के आने की व्यवस्था कर देता है। राजा सभी के लिए एक सुंदर सा आयोजन करवा देता है। सभी प्रजा के लिए खाने पीने की, नाच गाने और सभी चीज की व्यवस्था होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि राजा ये क्या कर रहा है। अगले दिन जब राजा की महल की तरफ सभी लोग आते हैं तो वे एक एक करके उस मैदान की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ की चकाचौंध देखकर सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उतने ही दूर में घूमने और खाने लगते हैं। सभी के मन में ये विचार होता है कि राजा से वे बाद में जाकर मिलेंगे, पहले राजा के आयोजन का मजा उठा जाए, बाद में हिस्सा ले लेंगे। सभी उस मैदान में रह जाते हैं, लेकिन उन सभी में से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो इन सब से बहुत दूर था। वो एक युवा लड़का था, इसलिए उसे इन सब में खास रुचि नहीं थी। वो राजा से बस मिलना चाहता था। वो सब कुछ छोड़ राजा के दरबार में पहुंचता है। सभी में से एक उस लड़के को रैन के पास आते थे, उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उस आयोजन का मजा क्यों नहीं उठाओगे। ये सुन वो युवा लड़का कहता है कि ऐसे कई आयोजन आप हमारे लिए बाद में भी कर देंगे, लेकिन इस तरह आपसे मिलने और बात करने का अवसर हमें हमेशा नहीं मिलेगा। राजा कहता है कि तुम सबसे पहले आकर हमसे मिले थे, मैं तुम्हें अपने हिस्से से कुछ हिस्सा तुम्हें देते हैं। ये सुन वो युवा लड़का कहता है कि नहीं राजा, मैं आपसे यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ कहने आया हूँ कि आप अपना निर्णय बदल लें। हमें आपके हिस्से से नहीं, आपसे लगाव है। जिस राज्य में आप जैसा एक उत्तम राजा हो, जो हमेशा स्वयं भला सोचता हो, उसके आगे इन सब का क्या मूल्य। उस व्यक्ति की बात यह सुन राजा को बहुत प्रसन्नता होती है कि जिस व्यक्ति की उसे तलाश थी वो आज मिल गया। राजा अपने मंत्री से कहता है कि ये वही लड़का है जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा।
यह सुन मंत्री कहता है, लेकिन आपने इसमें क्या देखा? ये तो एक साधारण सा लड़का है। तब राजा मंत्री से कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि से ये एक साधारण लड़का है, लेकिन मेरी दृष्टि से यदि देखो तो ये एक बुद्धिमान, कौशल और योग्य लड़का है, जो इस राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। और तब राजा मंत्री को अपनी सारी योजना बताते हैं। उन्होंने ये आयोजन और घोषणा इसलिए ही करवाई थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि प्रजा में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके भीतर इन सब का कोई लोभ लालच ना हो। ये जितने भी लोग आए हुए हैं सभी केवल हिस्सा लेने और आयोजन का मजा उठाने आए हैं। किसी को भी मुझसे मिलने या इस निर्णय का कारण नहीं है। उन सब में केवल एक व्यक्ति था जिसमें कोई लालच नहीं किया और ईमानदारी से मुझसे मिला। मैंने सही तरह से सोच विचार करके ही इससे परख करके ये निर्णय लिया है और आज से यही इस राज्य के लिए एक सही उत्तराधिकारी है। और तब राजा उसे पूरे राज्य में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। कहानी के अंत में साधु महाराज सभी को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए जीवन में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा आगे ले जाती है। साधु की बात से सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं और आशीर्वाद लेकर घर लौट जाते हैं। अतः इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। आपकी ईमानदारी ही आपको समाज में इज्जत दिलाती है। लालच आपका पतन करवाती है। आशा करते हैं कि आप ये बात अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।